Hello beta, how are you all? I hope all of you are fine and safe at your home enjoying your studies. I'm Sekhar Prajapati beta. Today we are going to start our topic further, that is the topic of 10th class. What is the topic of 10th class? Class 10th, name of the lesson is what? The agriculture. Beta, as we have already understood many terms in this segment what agriculture contribute to India. इंडिया को एग्रीकल्चर क्या कंट्रीब्यूट करता है, हाउ यस नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर इन इंडिया. इंडिया में एग्रीकल्चर में कितनी जो पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. बेटा वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो भरपेट भोजन के लिए मैंने आपको बताया था. इसके बाद आई टोल्ड यू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. देन कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में बेटा हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझ रहे थे. क्रॉपिंग पैटर्न को बेटा एक बार रिवाइज कर लेंगे, आज ध्यान से समझिएगा, ठीक है. बेटा क्रॉपिंग पैटर्न में हमने क्या समझा था. क्रॉपिंग पैटर्न में इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन. इंडिया के कितने बेटा 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, ठीक है. और उनमें से क्या है बेटा, फर्स्ट इज रबी, खरीफ और जैद. बेटा इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी गॉट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज. लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. रबी की फसलें बेटा अगर सोइंग सीजन की बात की जाए, कब बोई जाती है, कब इनकी बुआई होती है फसलों की, विंटर. कब बेटा, फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है. ये कौन सी रबी की फसलें. खरीफ की फसलें सोइंग सीजन, बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन बिटवीन द अप्रैल एंड द मई, ठीक है. जैद की फसलें in between the rabi and the kharif season there is a short season during the summer. months are known as जैद सीजन, ठीक है. ये कौन सा होता है बेटा जैद की फसलें, जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो गर्मियों में जो समय होता है, इट मीन्स दैट इज बिफोर द रेनी सीजन, ठीक है. तो उस दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, जैद क्रॉप्स, ठीक है. ये 2 या 3 महीने के लिए होती हैं. नेक्स्ट नाउ व्हाट बेटा, हार्वेस्टिंग सीजन क्या होता है, समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, क्या होता है इसका, हार्वेस्टिंग सीजन होता है बेटा, ठीक है. इसके अलावा अक्टूबर, क्या अगर बात की जाए किसकी, ये क्या है, दिस इज व्हाट बेटा, यस खरीफ की अगर बात की जाए, खरीफ फसलें कब बेटा, हार्वेस्ट सीजन रबी कब होता है, समर, यस यस. अगर हार्वेस्टिंग सीजन की बात की जाए बेटा तो क्या होता है, रबी के लिए समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, ठीक है. खरीफ के लिए सितंबर अक्टूबर, एंड इन द मंथ्स ऑफ मार्च टू जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई. तो हार्वेस्टिंग बेटा जैद क्रॉप्स की कब होती है, मार्च टू जुलाई, ठीक है बेटा, ये होती है हार्वेस्टिंग. अब अगर बात की जाए बेटा किसकी, दैट इज अबाउट द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या होती है. अगर रबी की बात की जाए दैट इज वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. खरीफ पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर जिसे हम अरहर बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. दीज आर द क्रॉप्स ऑफ द रबी, ठीक है, सॉरी खरीफ. नेक्स्ट दैट इज व्हाट, द जैद. जैद में अगर बात की जाए बेटा तो इसमें क्या होगा, इस सेगमेंट में वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फोडर क्रॉप्स, ये सभी क्या होती हैं, दीज आर द क्रॉप्स दैट इज द जैद क्रॉप्स. दीज आर जैद क्रॉप्स, ठीक है बेटा. नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. बेटा मेजर क्रॉप्स इन इंडिया की अगर बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वोट. राइस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वीट के बारे में डिस्कस, मिलेट के बारे में, पल्सिस के बारे में. टी, कॉफी, शुगर कैन हमारा बचता है, ठीक है बेटा, टी, कॉफी एंड शुगर कैन. चलिए एक बार अभी देख लेते. टी, कॉफी, शुगर कैन, अभी जो हमने पढ़ना है वो क्या, टी, कॉफी, शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, ठीक है. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाय वन इन डिटेल में 1 by 1 को हम डिस्कस करेंगे. लेकिन हमने पढ़ क्या क्या लिया है, चलिए हमने लास्ट लेक्चर में राइस को किया है. खरीफ क्रॉप होती है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर तक का चाहिए इसे.
फर्स्ट क्या है बेटा, इट इज द फर्स्ट स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया, और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, यस, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद इंडिया आता है किसमें, राइस प्रोडक्शन में। ये नॉर्थ कहाँ बेटर, प्लेन्स, जिन्हें हम क्या गैंगेटिक प्लेन, डेल्टाइक प्लेन्स बोलते हैं, वहां पर उगाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। देन वी टॉक अबाउट वोट बेटा, व्हीट रबी क्रॉप है, इंडिया में उगाया जाता है एज अ, यस, इट इज सेकंड, यस, इट इज सेकंड स्टेपल क्रॉप इन इंडिया, इंडिया में सेकंड स्टेपल क्रॉप है। उसके बाद हमने मिलेट पढ़ा था, मिलेट में ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार के बारे में क्या पढ़ा था बेटा, थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है बेटा, क्या है, ज्वार इज वोट, ज्वार इज थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एन एरिया एंड प्रोडक्शन। उसके बाद ये रेन फीड मेन क्रॉप है, मोस्टली ग्रोन इन मोस्ट एरियाज, मेनली प्रोड्यूसेस इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मेघालय, सॉरी आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अगर बात की जाए बेटा व्हेन वी डिस्कस थ्रू मैप, तो मैप से मैंने बताया था महाराष्ट्र में ज्वार सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है, मींस इसका एरिया ऑफ प्रोडक्शन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट बाजरा, सैंडी सोयल, सैलो ब्लैक सोयल में उगाया जाता है, ठीक है बेटा, इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। मेजर क्रॉप स्टेट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रगी के बारे में हमने चर्चा की थी, इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन की क्रॉप है, वेल ग्रोन रेड ब्लैक सैंडी सोयल, लोमी एंड सैलो सोयल में ये उगाया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, यस, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये इसके मेन रीजन है। नेक्स्ट वी टॉक, यस, चलिए अब शुरू करते हैं मेज से। कहां से बेटा, मेज से अपनी डिस्कशन को हम आगे फर्दर लेकर चलते हैं। मेज बेटा, इट इज अ खरीफ क्रॉप, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन, कितना बेटा, एक खरीफ क्रॉप है 21 से 27, ओल्ड वेल इन ओल्ड एल्यूवियम सोयल, जो ओल्ड एल्यूवियम सोयल होती है वहां पर ये उगाई जाती है, विच इज नोन बाय द नेम ऑफ बांगर, जिसे हम बांगर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज बोथ फोडर एंड फूड एंड फोडर, फूड और फोडर दोनों के रूप में ये जो हमारी क्रॉप है ये यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। These are the major maize producing states in India. Next that we are going to discuss about is what, that is the pulses. Pulses इंडिया में कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं, क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सिस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बेटा ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन, विच इज द हाइएस्ट या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सिस इन द वर्ल्ड, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी India. India is the producer and consumer of the pulses in the world. That is the largest. Pulses are major source of protein in a vegetarian diet. अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है और उसे प्रोटीन चाहिए, so what, pulses are the main source of या major source of the protein for that vegetarian person. आगे समझते हैं। Major pulses grown in India are तुर, जो कौन कौन सी उगाई जाती हैं, अरहर, मूंग दाल, उड़द की दाल, मसूर, पीस एंड ग्राम, चना और क्या बेटा, मटर, ये सभी चीजें कहाँ इंडिया में उगाई जाती हैं। पल्सिस आर मोस्टली ग्रोन इन व्हाट बेटा, रोटेशन विद द क्रॉप सो दैट द सोइल रिस्टोर फर्टिलिटी। मैंने बेटा एक आपको वर्ड बताया था क्या, दैट इज सोयल सोयल एक्सोशन। बेटा एक वर्ड हमने सीखा था सोयल एक्सोशन, क्या था ये सोयल एक्सोशन, जब हम किसी जगह पर लगातार एक फसल को उगाते हैं और वो फसल लगातार उगाते उगाते सोयल में जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उनकी जो अमाउंट है वो क्या होती है, डिफिशिएंट हो जाती है, तो फिर उस कुछ समय के लिए हम या तो उस लैंड को एज अ फैलो लैंड छोड़ दें, मीन्स खाली लैंड, उस पर कुछ ना बुआएं,
या फिर उस क्रॉप को रोटेट कर दे। मीन्स जो हम पर्टिकुलर हमारी जो अभी जो कंसिस्टेंट जो हमारी क्रॉप है जिसे हम उगा रहे हैं अब एग्जिस्टिंग क्रॉप, उसको बदलकर हम कोई और क्रॉप बुआई कर दें। सो मोस्ट ऑफ द रीजन्स और मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में क्या होता है, जब हम सोयल की क्या करते हैं, फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए या उसमें हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, तो हम वहां पर दाल को बुआई कर देते हैं। ठीक है। अब मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं, अभी तक हमने चर्चा की थी फूड क्रॉप जो कौन सी है, जो ग्रेन है, जो अनाज है। अब अनाज के अलावा क्या क्या फूड क्रॉप है? फर्स्ट इज शुगर केन विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक है। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल। बेटा दोनों रीजन में समझिए, दिस इज द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन एंड आफ्टर इट विच इज व्हाट, दिस इज सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। तो दोनों रीजन में ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है, दोनों में उगाई जाती है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर हो जाता है। उन जगहों पर गन्ना काफी अच्छा उगाया जाता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ द सोइल्स। कई तरह की मिट्टियों में ये उगाया जा सकता है। एल्यूवियल सोयल है, रेगर है, बांगर है, खादर है। ठीक है। इवन इन ब्लैक सोयल एज वेल इट कैन बी ग्रोन। ठीक है बेटा। नीड मैनुअल लेबर फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग। बेटा इसे मैनुअल लेबर चाहिए होता है सोइंग टू हार्वेस्टिंग। इसकी अगर बात की जाए मैनुअल लेबर, सो इट इज इन इंडिया। इंडिया में मैनुअल लेबर ही वर्क करता है, कहां पर? शुगर केन में। बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच आर बीइंग कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनमें क्या होता है, सम ऑफ द वर्क पार्ट इज बीइंग डन बाय द मशीनरीज इन शुगर केन क्रॉप्स ऑल्सो। ठीक है। एज एट द टाइम ऑफ सोइंग दे यूज द हैवी मशीन्स, ह्यूज मशीन्स विच विद द हेल्प ऑफ लेस नंबर ऑफ ह्यूमन लेबर। ठीक है। यहां पर मैनुअल लेबर लिखा है, यहां पर मैनुअल लेबर इंडिया में ज्यादा जरूरत पड़ती है, बट इन द डेवलप्ड कंट्री द मैनुअल लेबर इज यूज्ड बट नॉट इन एज मच अमाउंट एज इन इंडिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आफ्टर ब्राजील। सो बेटा यहां पर ध्यान से समझिए, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। ठीक है। क्या आ सकता है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, या व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन प्रोड्यूसिंग द शुगर केन। शुगर केन को प्रोड्यूस करने में इंडिया की क्या पोजीशन है? आप बताएंगे सेकंड, या फिर आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, दैट इज इन द ब्राजील। शुगर केन इज मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड जिसे हम जैगरी बोलते हैं, कंसारी एंड मोलासिस। ठीक है। इन चीजों को ये मेन सोर्स होता है क्या? शुगर कैन। द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। दीज आर द स्टेट्स दैट ग्रोज द शुगर कैन। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? दैट इज द ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स की अगर बात की जाए, डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन covering approximately 12% of total cropped area in India. Main oil seed produced in India are, बेटा अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स जो हैं वो कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12%, क्या बेटा? 12% ऑफ टोटल लैंड। क्रॉपिंग एरिया का 12% पर क्या उगाया जाता है बेटा? अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि इंडिया में कितने परसेंट ऑफ क्रॉपिंग लैंड पर ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी बेटा 12%। ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा क्या अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स इंडिया में उगाए जाते हैं? अगर बात की जाए ग्राउंडनट, ये खरीफ क्रॉप होती है, अकाउंट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश और कई सारी जगहें होती हैं। मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है जिसे हम सरसों बोलते हैं। मोस्टली इट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर यह उगाई जाती है। एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंडिया। इंडिया में कुकिंग ऑयल जो यूज होता है मैक्सिमम, दैट इज द मस्टर्ड ऑयल। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज सीसम जिसे हम तिल कहते हैं। इट इज अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन द साउदर्न इंडिया। नॉर्थ में कैसे होती है? खरीफ के रूप में, और बेटा कहां साउथ में क्या होती है? एज अ
रबी क्रॉप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मींस नेम द क्रॉप दैट इज ग्रोन बोथ इन द रबी एंड खरीफ क्रॉप। उस क्रॉप का नाम बताइए जो रबी में भी उगाई जाती है और खरीफ में भी, दैट इज द सीसम, तिल। कास्टर सीड्स, जिसे हम कास्टर ऑयल बोलते हैं, इट इज ग्रोन एज बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप, ये भी दोनों तरह से उगाई जाती है। उसके बाद लिंसीड इज अ रबी क्रॉप, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, दीज आर, कॉटन का जो बीज होता है बेटा, दीज आर यूज्ड एज द ऑयल सीड्स, ये सभी क्या हैं, दीज आर ऑयल क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, बेवरेज क्रॉप। ठीक है, बेवरेज क्रॉप्स क्या होती हैं, फर्स्ट इज ट्री, इट इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, ब्रिटिश के द्वारा। द टी प्लांट ग्रोन वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। बेटा टी प्लांट कहां पर ग्रो किया जाते हैं, वेल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेट्स विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सोइल, जो सोइल बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। ठीक है बेटा, द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इज ह्यूज ओवर देयर। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड फॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, फॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव, लेबर काफी लगता है इसमें टी इंडस्ट्री में। इसके बाद मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरिया आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या बेटा, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, दीज आर द रीजन्स वेयर टी इज ग्रोन। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज द कॉफी। क्या है बेटा, कॉफी। यमेन कॉफी इज प्रोड्यूसिंग इन इंडिया एंड वेराइटी ऑफ कॉफी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा यमेन कॉफी जो पूरे वर्ल्ड में काफी डिमांड में रहती है, वो इंडिया में उगाई जाती है। इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबा बदन हिल्स, introduced on the Baba Badan Hills and is confined to Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। इन जगहों पर ये उगाई जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बेटा इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस आर पी, क्या क्या है बेटा मेजर क्रॉप्स, इंडिया ट्रॉपिकल है, प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, दोनों तरह के फल उगाए जाते हैं। जो क्रॉप्स हैं प्रोड्यूस पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। सम ऑफ द फेमस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, कुछ जो फेमस हॉर्टिकल्चर हैं वो कौन कौन सी है बेटा, ध्यान से समझिएगा। दैट इज फर्स्ट व्हाट, मैंगोज, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आर फेमस ऑल ओवर द इंडिया। ऑरेंज, ऑरेंज ऑफ नागपुर, चेरापूंजी मेघालय, बनानाज ऑफ केरला, क्या बेटा, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है बेटा, इसके बाद लीची एंड गवावा, लीची एंड गवावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहां पर उगाए जाते हैं। पाइनएप्पल्स मेघालय में उगाए जाते हैं। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल, पियर, एरिकोट्स, वॉलनट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ उगाए जाते हैं बेटा, पियर्स, एप्पल, पियर्स, एप्रिकोट्स एंड वॉलनट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बेटा इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये ध्यान से समझना है आपने। यस, नॉन फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स बेटा नॉन फूड क्रॉप्स 4 होती हैं इंडिया में अगर बात की जाए, रबर, फाइबर, कॉटन एंड जूट। बेसिकली अगर बात की जाए किसकी बेटा, फाइबर, फाइबर इज द पार्ट ऑफ कॉटन एंड जूट बोथ, कॉटन और जूट दोनों का पार्ट क्या है, फाइबर। ठीक है, बात करते हैं रबर, ये कैसी क्रॉप है बेटा, इक्वेटोरियल क्रॉप है, इट इज ग्रोन इन द इक्वेटोरियल रीजन। अब ये इक्वेटोरियल रीजन क्या है, द रीजन ऑफ द मोस्टली साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज व्हाट, द कोस्टल रीजन।
आगे बात करते हैं, फाइबर कहाँ है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप। ठीक है, कॉटन क्या है, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है जो सीजनल उगाई जाती है, और जूट इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। लिख लीजिए बेटा, इसकी अगर बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहां से। विच इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, या जूट इज कॉल्ड व्हाट, हो सकता है आपके पास ये किस में आ जाए, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 सेंटेंस में आ जाए, या फिर हो सकता है आपके पास ये किस में आ जाए बेटा, किस में बेटा, दैट इज एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब रबड़ की अगर बात की जाए, इट रिक्वायर्स द moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature about 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा अगर बात की जाए किसकी, अगर बात की जाए अगर बात किसकी की जाए बेटा, रबड़ की, तो रबड़ को कहां उगाया जाता है, दिस इज द अर्थ, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आर्कटिक सर्कल। ठीक है बेटा, सो सिचुएशन ऑफ इंडिया इज वोट लाइक दैट, ऐसी सिचुएशन इंडिया की है। ठीक है, तो यहां क्या कहा गया है बेटा, ये कौन सा रीजन है, कोई मुझे बताएगा, इक्वेटोरियल रीजन, ये इक्वेटोरियल रीजन है, बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। तो कहा गया है कि इक्वेटोरियल रीजन में ये उगाई जाती है, क्यों उगाई जाती है, क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, प्रिसिपिटेशन कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कैसी होती है, हाई होती है, तीनों चीजें यहां पर कैसी हैं बेटा, हाई हैं। ठीक है बेटा, अब अगर तीनों चीजें यहां पर हाई हैं, क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, रबड़ को कहा गया है कि ये इक्वेटोरियल रीजन की क्रॉप है, यहां पर क्या बेटा, रेनफॉल अच्छा होता है, इसे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए, विच इज इन द एक्सट्रीम साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो वो जगहें जहां पर, वो जगहें कहां हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात होती है, दैट इज इक्वेटोरियल रीजन। बेटा कौन सा रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या उगाया जाता है, रबड़ को यहां पर उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। अगर बात की जाए, आपके पास टायर हैं, आपके पास ट्यूब्स हैं, आपके पास और बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, विच आर यूज्ड ओनली बाय द व्हाट, एक रॉ मटेरियल है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए ये रॉ मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब रबड़ को उगाया कहां जाता है बेटा, मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इन जगहों पर क्या उगाया जाता है, इन जगहों पर रबड़ को उगाया जाता है। नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज द फाइबर क्रॉप। अब फाइबर क्रॉप की अगर बात की जाए, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेन, दीज आर द 4 मेन या मेजर क्रॉप्स, मेजर फाइबर क्रॉप्स। अब जो कॉटन, जूट और हेम्प है वो कहां ग्रो होते हैं बेटा, एलुवियल सॉइल में। कहां पर, एलुवियल सॉइल में ये उगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बेटा, क्या, नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉकॉन्स ऑफ द सिल्कवर्म फीड ऑन ग्रीन लीव्स, जो कहां पर पाया जाता है, पत्तियों पर, हरी पत्तियों पर पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब अगर बात की जाए, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम सेरीकल्चर बोलते हैं। जब हम इसे उगाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ सेरीकल्चर। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं, लेट अस डिस्कस फर्दर अबाउट व्हाट, कॉटन, विच इज द पार्ट ऑफ वोट बेटा, कॉटन इज द पार्ट ऑफ, मैंने पहले भी बताया था, कॉटन इज द पार्ट ऑफ फाइबर क्रॉप एंड जूट इज एज वेल, दोनों फाइबर क्रॉप हैं। ठीक है, लेकिन कॉटन इज द नियरेस्ट फाइबर क्रॉप। ये कैसी है बेटा, ये खरीफ क्रॉप है, इसे टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल चाहिए, फॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट समर कैसी चाहिए,
ब्राइट सनलाइट चाहिए फॉर इट्स ग्रोन। अब इसे ब्राइट सनलाइट क्यों चाहिए बेटा, ब्राइट सनलाइट क्यों चाहिए, समझिए ध्यान से। आप बेटा ऐसा समझिए, दिस इज सॉरी यस, ये कॉटन का एक फ्लावर है और ये इसकी बर्ड्स है, ठीक है बेटा, ऐसा मान लीजिए कुछ, ठीक है। अब यहां पर स्थिति क्या होगी, कॉटन को उगने के लिए बेटा क्या, कॉटन को उग तो जाती है लेकिन कॉटन जो होती है वो कॉटन बॉल में क्या होती है बेटा, बंद होती है। अब इस बॉल को ओपन होने के लिए, इस बॉल को ऐसा होने के लिए क्या चाहिए, सनशाइन चाहिए, और यहां से फिर कॉटन ऐसे निकलकर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसे कैसा टेम्परेचर चाहिए बेटा, टेम्परेचर तो कम चाहिए, अच्छा टेम्परेचर चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए बेटा, रेनफॉल कम हो और जो सनशाइन हो, डेज कैसे हो, ब्राइट हो, सनशाइन हो फॉर इट्स ग्रोथ। अब कॉटन बेटा क्या, कॉटन उगाया कहां जाता है, किस तरह की मिट्टी से चाहिए, कॉटन इज ग्रोन इन वेल इन ब्लैक सोयल, और ब्लैक सोयल को कॉटन सोयल भी कहा जाता है, और डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया में ये उगाया जाता है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर द मेजर स्टेट्स वेयर व्हाट, वेयर द कॉटन इज ग्रोन। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, दैट इज द जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। इसके अलावा इट इज ग्रोस वेल ऑन, क्या बेटा, अच्छी तरह से कहां पर उगाया जाता है, दैट इज इन द वेल ड्रेन फर्टाइल सोयल, फ्लड प्लेन्स में उगाया जाता है, हाई टेम्परेचर हो रिक्वायर फॉर इट्स ग्रोथ, टेम्परेचर हाई चाहिए इसे, 27 to 35 डिग्री सेल्सियस का इसे टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर चाहिए, उन जगहों पर उगाया जाता है जूट। अब इसका यूज क्या होता है बेटा, यूज के बारे में समझेंगे। इट इज यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर, क्या बेटा, अदर आर्टफैक्ट्स, क्या बेटा, आर्ट क्राफ्ट्स, जिन्हें हम क्या आर्टफैक्ट्स या आर्ट क्राफ्ट के नाम से जानते हैं। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में क्या है, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा उगाता है, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय, दीज आर द स्टेट्स वेयर द जूट इज ग्रोन। नेक्स्ट, बेटा technological and institutional reforms, technological and institutional reforms, as we all know India is what, India is facing huge problem in what, in enhancing the production of the agriculture। बेटा कई बार आपने देखा भी होगा द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यस, द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्रॉप्स इज नॉट एज प्रेज एज शुड बी, जितना होना चाहिए उतना कई बार नहीं होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, रीजन है द मेथड्स आर यूजिंग बाय द फार्मर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर आर नॉट मच बेटर एज इट शुड बी, ठीक है, जैसा इन्हें होना चाहिए ऐसा नहीं होते हैं। रीजन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, सो दिस सेक्टर नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है इसे। द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द पीपल टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन सम रिफॉर्म्स है जो इनिशिएट किए गए हैं कई लोगों के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए। अब क्या है बेटा, सम इनिशिएटिव टेकन बाय आवर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव, कुछ पहल की गई हैं। पहला, स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट सच एज किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS, ये इंट्रोड्यूस की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से क्या, इफ द फार्मर वांट टू सो क्रॉप, एनी क्रॉप को बुआई करना चाहता है एंड ही
does not have what? He does not have the money. So he might take a facility from the government which is known by the name of KCC, Kisan Credit Card, and may use its intentional seed. ठीक है. स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन वर इंट्रोड्यूस. आपने देखा होगा किसान सहायता केंद्र, ठीक है, किसानों के लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं. ये तो कैसे हैं, जो यस इन्हें हम कह सकते हैं जो वर्चुअल हैं. अगर बात की जाए आगे अगर वास्तविकता में, तो कई सारे सेमिनार भी होते हैं, कई सारे शोज भी होते हैं जिन्हें हम नुक्कड़ ड्रामा होते हैं. उनमें क्या किसानों को कई बार जब बताया जाता है कुछ चीज़ों के बारे में थ्रू द एडवर्टीजमेंट. द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव procurement prices for important crops, check the exploitation of farmer by the specular and the middleman. अब समझिए ध्यान से बेटा, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करता है. मिनिमम प्राइस, ठीक है क्या बेटा? द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस. कोई भी मेन क्रॉप की अगर बात की जाए, इंडिया में मेन क्रॉप कोई भी है, जैसे गेहूं और चावल की बात की जाए, दीज आर द मेन स्टेपल, बोथ आर द मेन स्टेपल क्रॉप्स, ठीक है. तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइस को इंट्रोड्यूस करती है. गवर्नमेंट कहती है कि इससे कम पर ये बिल्कुल भी नहीं बेचा जाएगा. पहले ऐसा नहीं होता था. अर्लियर इट वाज टोटली डिपेंड्स ऑन द व्हाट, अर्लियर इट वाज टोटली डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द लैंडलॉर्ड और द बायर. बायर जो चाहता था वही वो उसी भाव में खरीदता था. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर का किसमें, नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में अब गवर्नमेंट ने कहा है कि होगा. अब वो है कैसा है, इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर. जितना भी वर्कफोर्स है इंडिया में उसका 52% कहां पर लगाया था 2010-11 में, दैट इज 52% इन द एग्रीकल्चर. एंड इट प्रोड्यूसेस लगभग अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द जीडीपी. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का लगभग 45% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, विच इज वोट कंपैरेटिवली लेस है. क्या है बेटा, कंपैरेटिवली क्या है, लेस है. मान लीजिए 52% क्या है, वर्कफोर्स यूज हुआ है. 45% क्या है बेटा, 45% प्रोडक्शन है. तो ज्यादा क्या है, वर्कफोर्स, वर्क ज्यादा हुआ है. वर्कफोर्स ज्यादा तो क्या है, इसमें अभी भी बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है. नेक्स्ट, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज डिक्लाइनिंग. बेटा मैंने पहले भी बताया है, जीडीपी में इंडिया एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है. मैंने बताया 52% क्या हो रहा है, वर्कफोर्स यूज हो रहा है, और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, लगभग 45% जीडीपी को ये क्या कर रहा है बेटा, कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो विच इज मोर इज व्हाट, दैट इज द वर्कफोर्स इज यूजिंग. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत हमने चाहिए. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटरनिटी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, research and development in the field of the meteorology and weather forecast sector are few of the initiative introduced by the government to improve the Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत सारे क्या हैं बेटा, ये कई सारे इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं. ठीक है बेटा. सो इट वाज अ डिस्कशन दैट वी टुक प्लेस about the lesson, that is the lesson agriculture of the 10th class. Beta, in the next segment we shall be discussing about some important terms about relating to the agriculture lesson, and we shall be completing the question answers through PDF file. I shall be sending you the question answers through PDF file. All of you have to write the notes in fair notebook, prepare the tables, prepare yourself, okay beta, and complete the work in fair notebook. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you. Have a good day.